एप्टीट्यूड नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1। कोई बता सकता है कैसे करना है? एक स्टेप में आंसर आता है अगर आपको ये क्वेश्चन याद है तो, अदरवाइज ये लेंदी पड़ता है। बेसिक मेथड तो ये लेंदी है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 296, कोई नंबर है x जिसको अपन 296 से डिवाइड करें तो बोलता रिमाइंडर आ रहा है 75। अब वो बोलता है इस सेम नंबर को, इसी नंबर x को अगर 37 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया? मैं क्या बोल रहा हूँ मालूम है? इन सबको छोड़ो, 75 को 37 से डिवाइड कर दो। 37 टू जा कितना 74, रिमाइंडर 1, आपका आंसर आ गया, खत्म। शॉर्टकट बता रहा हूं। और अदरवाइज क्या करना पड़ेगा मालूम है? अदरवाइज फिर आपको x निकालना पड़ेगा। तो कोई कुछ भी एज्यूम करके x निकालना पड़ेगा। मान लीजिए आप ये कि एक बार कट रहा, मान लो ये 292 1 जा कट रहा, 296 था ना, 1 जा, तो ये नंबर क्या होगा? 296 1 जा 296, ये नंबर 7 अधिक तो कितना आ जाएगा? 300 एंड रिमाइंडर कितना है? 75। तो 75 इसमें बढ़ा दो, 296 में 75 बढ़ा दो, 4 बढ़ा दो, 300 हो जाएगा 371। तो अब ये नंबर निकल गया 371। अब 371 देखो 10 बार कटेगा, 370 37 10 जा 370, रिमाइंडर आया ना 1। आप समझ गए? अगर बेसिक मेथड करोगे तो पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसको डिवाइड करना पड़ेगा। मान लेना कि एक ही बार कट रहा है, और मैं क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट रिमाइंडर से डिवाइड करके फाइनल रिमाइंडर एक बार में निकल जाता है। ये है मेथड नंबर 2, याद रखेंगे। मेथड नंबर 1 जो है बेसिक मेथड है, लेंदी है। मेथड नंबर 2 एक बार में आंसर याद। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना नेक्स्ट टाइम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ भी नहीं है। x की जगह 7 और y की जगह 3 पुट अप कर दो, बस खत्म, है ना। और कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा। इसको हम नहीं डिस्कस कर रहे। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 3 वैरायटी है 126 kg, 135 kg और थर्ड वैरायटी x रुपीस पर kg इस रेशियो में मिक्स किया। इस रेशियो को ही आप एक्चुअल क्वांटिटी मान लें, 1 किलो 1 किलो और 2 किलो। 126 के हिसाब से 1 kg 126 की, 135 के हिसाब से 1 kg 135 और x के हिसाब से 2 kg 2x। ये तीनों मिलाकर कितने का हो गया? तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो तीनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? जल्दी बताइए। इन दोनों को ऐड किया 261 प्लस 2x, टोटल प्राइस हो गई। वो बोल रहा है कि ये कितने की पड़ गई, मिक्सचर कितने की पड़ गई? 153, 1 किलो। और अपन ने कितने किलो बनाए? 2 3 4 किलो। ये देखिए ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। ये 126 के रेट से फर्स्ट केजी, 135 के रेट से 1 केजी और x के रेट से 2 किलो, टोटल मिल गया 4 किलो। ये 4 किलो का प्राइस इतना पड़ रहा है, x का वैल्यू क्या होगा? सॉल्व कर लेंगे आप, बस खत्म, ठीक है। तो रेशियो को ही क्वांटिटी मान के सॉल्व कर लेना। ये तो एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अक्सर आता है एग्जाम में। तो मान लो कि स्टार्टिंग में जो प्राइस थी वो क्या थी? बेसिक प्राइस थी 100, आपने 10% डिक्रीज कर दिया, कितना हो गया? 90। फिर बोल रहा है 10% रिड्यूस्ड अगेन, है ना, डिक्रीज बाय 10%, अगेन डिक्रीज बाय 10%। 10% कितना हो जाएगा? 90 का 10% 9 और डिक्रीज किया। पहले 10 कम किया, अब 9 कम किया, तो टोटल कितना? 19 कम कर दिया। 100 पर 19 कम, 100 पर 19 कम कर दिया। 2 बार डिक्रीज किया ना, सक्सेसिव रिडक्शन। फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला एक है, लेकिन बहुत कंफ्यूजन होता है, कहाँ प्लस करना कहाँ माइनस करना, है ना।
ये वैसे टू सक्सेसिव डिस्काउंट से हो जाएगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 अपॉन 100, D1 प्लस D2 10 10 20 हो गया, और D1 इंटू D2 अपॉन 100 ये आ जाएगा 1, तो आ गया 19। टू सक्सेसिव डिस्काउंट से कर लिया, और बेसिक मेथड भी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5, 33% चाहिए उसको ऑफ द टोटल मार्क्स। कितने चाहिए? 33% ऑफ एक्स। मिले कितने? 25% ऑफ एक्स। 40 से फेल हो गया, 40 और मिलते तो पास हो जाता। यह 33 हैज टू ऑब्टेन, इतने मार्क्स चाहिए। ये भी पासिंग मार्क्स है और ये भी पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। 25% यहाँ आके माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा? 8%। 8% किसके बराबर है? 40। 8 से डिवाइड कर दो तो 1% आ जाएगा। 1% है 5, 100% हो जाएगा 500। मैक्सिमम मार्क्स 500। ठीक है, 1% 5, तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 100% हो जाएगा 500। और भी तरीके से सॉल्व करने के, अपन ने ऐसे ही कर लिया। फिर ये ग्राफ है आर्ट्स, पहला वाला जो कॉलम है आर्ट्स, सेकंड है साइंस और थर्ड है कॉमर्स। अब एक एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग आर्ट्स इन बी, आर्ट्स इन बी इज हाउ मेनी थाउजेंड फ्यूअर। तो थाउजेंड में बात चल रही है, देखो यहाँ पर याद रखना कि ये थाउजेंड्स में चल रहा है ना, इसमें लिखा है थाउजेंड्स में, मिस ना कर दे। बोल रहा है ये कम है, ये कम है किससे? नंबर ऑफ आर्ट्स इन कॉलेज, आर्ट्स इन ए एंड सी टुगेदर। तो सभी आर्ट्स हैं, है ना, तो आर्ट्स ए एंड सी भी चाहिए, आर्ट्स बी भी चाहिए। अब देख लीजिए आर्ट्स कॉलेज ए में कितने हैं? 22.5 ए का। आर्ट्स सी में कितने हैं? 40, दोनों मिलाकर 62.5। ये हो गया दोनों मिलाकर 62.5। इसमें से माइनस करना है बी के आर्ट्स। बी के आर्ट्स कितने हैं? 50। कितना आ गया? 12.5। बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन। ठीक है, डीआई में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि क्या पूछ रहा है समझ में आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉलेज एफ स्टूडेंट टेकिंग कॉमर्स, एफ का कॉमर्स इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल स्टूडेंट्स टेकिंग आर्ट्स साइंस कॉमर्स। एफ के आर्ट्स साइंस कॉमर्स एफ कॉलेज में, एफ कॉलेज में कॉमर्स कितने हैं? एफ कॉलेज में कॉमर्स कितने हैं? 30 है ना, 30, और डिवाइडेड बाय आर्ट्स कॉमर्स और साइंस तीनों, तो तीनों मिला के कितने हो गए? 50 30 120 हो गए। 120, 30 बाय 120, ये है 1/4। 1/4 होता है 25%। हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव टेकन कॉमर्स ऑफ ऑल द कॉलेजेस? तो अब आपको क्या करना है? कॉमर्स के ऐड करने, सब कॉलेजेस के केवल कॉमर्स ऐड करने। कॉमर्स मतलब लास्ट वाला कॉलम। 40 25 17.5, ये कितना है? 35। थोड़ा सा प्रिंटिंग क्लियर नहीं है, 37.5। इन सबको ऐड करके आंसर मार्क कर देंगे, कुछ और स्पेशल नहीं है। What is the ratio of the number of taking science in college D to the number of students taking arts? ठीक है, कॉलेज डी की बात कर रहे हैं, डी के साइंस और डी के आर्ट्स का, साइंस और आर्ट्स का रेशियो। साइंस पहले बोला था तो पहले ऊपर साइंस और बाद में आर्ट्स, साइंस और आर्ट्स का रेशियो। तो साइंस डी कॉलेज, हाँ, साइंस कितना है? 47.5, 47.5 डी कॉलेज, और आर्ट्स कितना है? 35।
इसका सिंपल रेशियो निकालना है। आप 35.0 कर लो, दोनों के एक एक डेसिमल हटा दो, ऊपर नीचे काट लो, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। बस, और कुछ भी स्पेशल नहीं है। व्हाट इज द एवरेज स्टूडेंट्स, थाउजेंड्स में, हाँ थाउजेंड नहीं लिखना, एवरेज स्टूडेंट्स टेकिंग अप साइंस ऑल द 6 टुगेदर, एवरेज। तो क्या करेंगे, सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे ऑफ ऑल द 6 कॉलेज, सबको ऐड करके 6 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। साइंस के फिगर सबके उठा लेंगे, उन सबको ऐड करके 6 से डिवाइड कर देंगे, कर लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है एक ज्वेल जो है, एक कोई गहना है, passes through 3 hands and rises whole 65%. ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया। ए ने कितना कमाया 20%, बी ने 25%। पूछ रहा सी कितना कमाएगा, ताकि ओवरऑल कितना बढ़ गया 65%। आप क्या करें 100 ले लें, ठीक है। ए कितने में पड़ा, ए को 100, और डी को कितना पड़ा 65% बढ़ाकर 165। ए ने 20% प्रॉफिट ऐड किया, कितना हो गया 120। बी ने कितना कमाया 25%, 25% मतलब क्या होता है 1/4, 30 कमाया। तो 30 रुपीज बढ़ाकर इसने 150 पे सी को बेचा। सी ने डी को बेचा 165 पे, कितना कमाया 15 रुपीज। किस पर, प्रीवियस पर। कितना है ये 10% है ना, 1/10 ना, 1/10 10% होता है। क्वेश्चन समझ में आया। ए ने बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने डी को। अगर ए से डी में 65% अगर इंक्रीज हो रहा है तो सी वाले ने, थर्ड वाले ने कितना कमाया, ठीक है। 100 से शुरू करना, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। SP1 76 है, प्रॉफिट कितना है 52, 152। वो बोल रहा है कि 75 में बेचे तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना है बस। सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई हो रहा है। ये 2 बार कट रहा है क्या, ये 2 बार कट रहा है। ये 75 2 का कितना हो गया 150, और ये क्या है 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स इक्वल्स टू 150, x इक्वल्स टू 50। तो डायरेक्ट SP1 SP2 वाले फॉर्मूले से हो गया। buys an article for 80, marks at 120, 100 पे खरीदा और 120 का लेबल लगा दिया। उसने 40% डिस्काउंट दिया। बताओ डिस्काउंट कितना, 12 4 जा 48, 48 रुपीज कम कर दिया। 48 कम किया तो कितने का बेचा, पहले 20 माइनस कर दो तो 100 बचा, फिर 28 माइनस कर दो तो 172, 72 बचा। अरे हमने 100 क्यों ले लिया, 80 रुपीज था ना। आ तो गया, बिल्कुल सही तो है ना। देखिए देखिए देखिए, मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 80, ये 100 नहीं है, ये 80 है। 80 पे खरीदा और 120 का लेबल लगा दिया, 40% डिस्काउंट दिया, 48 रुपीज कम कर दिया, तो कितना कमा रहा है ये 8 रुपीज, 8 रुपीज लॉस है। 80 का खरीदा, 72 का बेचा, 8 रुपीज लॉस है। लॉस किससे कंपेयर करते हैं, कॉस्ट प्राइस से। ये है 1/10, 1/10 मतलब 10% लॉस, ठीक है। वो लिखने में हमने, पढ़ने में क्वेश्चन गलती कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14, एवरेज ऑफ द 3 मार्क्स 55 60 45 बैचेस है, नंबर है ये, और एवरेज ये है। हमको पूछा, बोल रहा है पूरे का एवरेज, पूरे का एवरेज कंबाइंड एवरेज। कंबाइंड एवरेज क्या होता है मालूम है, N1 A1 प्लस N2 A2 प्लस N3 A3 अपॉन
N1 प्लस N2 प्लस N3, बस खत्म। तो 55 बच्चों का एवरेज 50 है और 60 बच्चों का एवरेज 55 है और 45 स्टूडेंट्स का एवरेज 60 है। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 160। 160 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए वर्किंग थोड़ी सी लेंदी हो रही है, देख लेगा, मेथड में कोई चेंज नहीं। ऑफ द 3 नंबर्स, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड। सेकेंड नंबर इज ट्वाइस द, अगर ये 1 है तो ये 2 है, मैंने सही लिखा। सेकेंड इज ट्वाइस द थर्ड, अगर थर्ड 1 है तो सेकेंड जो है 2 है। अब देखना, फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड, ये 4, मतलब ये रेशियो है 4:2:1। आप इसको 4x 2x और x ले लो, 4x 2x और x, इनका एवरेज कितना है? 21, एवरेज है 21। 3 यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे पिक्चर क्लियर है। ये कितना हो गया? 7x, 7x इक्वल्स टू 21 इंटू 3, 7 से कटेगा 3 बार, x का वैल्यू आ गया। आपको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए, स्मॉलेस्ट नंबर है 1, मतलब x, आंसर आ गया। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, बस ये एक रेशियो बनाना था। हाँ, उसके साथ में फिर एवरेज पूछ लिया और कुछ नहीं। इसका फॉर्मूला मालूम है? डायरेक्ट फॉर्मूला, difference between CI and SI for 2 years, difference equals to principal R upon 100 the whole square, बस खत्म। प्रिंसिपल है 2500, R upon 100, 4 upon 100 को काट के 1/25 कर लो और स्क्वायर करोगे तो 1/25 इंटू 1/25, तो 25 तो 1 बार कट जाएगा और 2 0, और 25 फिर 4 जा कट जाएगा, आंसर 4 रुपीज। राइट, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, सही फॉर्मूला लगाया, एक बार में आंसर आ गया। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है? रेट 3% दिया है, मैं आपको बोल रहा हूं ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ना। राउंड फिगर क्या होगा? राउंड फिगर 100, हमेशा राउंड फिगर लेना 100। 2 साल में 100 तो 1 साल में 50, तो 50 और 50 100 और बचा 1.5 रुपए, उसको हमने यहाँ लिख दिया। ये ब्याज पर ब्याज होगा। फर्स्ट ईयर में 50 इंटरेस्ट मिला तो सेकेंड ईयर में प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट और इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। अब ये देखो, क्या 50 रुपीज पे 1.5 इंटरेस्ट कितना परसेंट होता है? 3% हो रहा है क्या? यस, 50 पे 1.5 दोनों को डबल कर दो, 100 पर 3%। तो हमने जो ब्रेक किया, अपने मन से ब्रेक किया, ये बिल्कुल सही ब्रेक किया। तो वो बोलता है कि अगर इसी सेम सम को सेम रेट पर फिर 2 साल के लिए दिए तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज पे ब्याज नहीं मिलेगा, 50-50 100 रुपीज मिलेगा। देखो क्या इसको तोड़ा, कैसे तोड़ा है ना, ये ध्यान रखना, तोड़ के कर लिया। हाँ, बोलता 5000 लेंट किया 2 इयर्स के लिए, 3000 लेंट किया 4 इयर्स के लिए, और सेम रेट है, दोनों का रेट सेम है। टोटल इंटरेस्ट SI1 प्लस SI2 इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी। P इंटू आर कितना है? R रहने दे, इंटू टी है 2 अपॉन 100, 100 अपॉन 100 मैंने 2 जीरो पहले से काट लिया। इसका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 100 के 2 जीरो ने पहले से काट दिया, टोटल मिलाकर कितना है? 2200। क्या आपको समझ में आया? बस खत्म। ये क्या है? 100 आर, ये कितना है? 120 आर, दोनों मिलाकर 220 आर इक्वल्स टू 2200 आर इक्वल्स टू 10। ठीक है, सिंपल। मतलब अगर आपने ये समझ लिया, दोनों पार्ट का सम जो है टोटल इंटरेस्ट,
सॉल्व कर ले, जैसे सॉल्व कर ले, जिसको जैसे इजी पड़े। क्वेश्चन नंबर 19, ट्रेन की लेंथ है 300, वो 25 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलती है। ब्रिज को कितने टाइम में क्रॉस करेगी? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। याद रखना डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है, 300 प्लस 200 500 मीटर डिवाइडेड बाय स्पीड। अब ये जो ब्रिज है, ब्रिज तो मूविंग है नहीं, मूविंग तो ट्रेन है, तो स्पीड किसकी लेते हैं? जो मूविंग होता है, ट्रेन की स्पीड 25 टू जा, एक स्टेप में आंसर, और कुछ भी स्पेशल नहीं। यूनिट का ख्याल रखना है तो यूनिट तो सब में वही है, मीटर मीटर पर सेकेंड, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, जब वो 8 की स्पीड से चलता है तो वो 2.5 मिनट्स लेट पहुंचता है करेक्ट टाइम से, और जब वो 10 की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट्स अर्ली पहुंच जाता है करेक्ट टाइम से। इन दोनों केसेस में टाइम का डिफरेंस कितना है? 7.5 मिनट्स। टाइम का डिफरेंस है 7.5 मिनट्स। डिफरेंस है, इन दोनों केसेस में डिफरेंस है, टाइम का डिफरेंस। तो स्लो जाएगा तभी तो ज्यादा समय लगेगा ना, तो ये स्लो वाली स्पीड है ना, स्लो वाली स्पीड। टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू 7.5 मिनट्स में है, 60 से डिवाइड कर लो, आर में हो जाएगा। स्लो वाली स्पीड कितनी है? 8, फास्ट वाली स्पीड है 10। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 7.5 बन जाए, ये 8 जा कट जाएगा, और फर्दर इजी बनाना है तो 8, 10 और 8 का एलसीएम 40, सभी को 40 से मल्टीप्लाई कर लें, एक बार में आ जाएगा। ये कटेगा 5 बार, ये कटेगा 0 4D, ये आ गया कितना? 5D इक्वल्स टू 5 किलोमीटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। टाइम का डिफरेंस दोनों केसेस में, टाइम का डिफरेंस, ये एक 2.5 मिनट्स लेट और ये 5 मिनट्स अर्ली, दोनों में टाइम का डिफरेंस 7.5 मिनट्स है। 60 से डिवाइड करना तो आर में आएगा। उसके बाद दोनों के टाइम का डिफरेंस इतना, ऐसे बना लेना। A boat goes 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब बोट प्लस करंट, डाउन मतलब विद द करंट। 20 किलोमीटर इन 1 आवर, यही तो उसकी स्पीड है। स्पीड वही तो होती है 1 घंटे में जितना ट्रेवल किया। अब बोलता है सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब B माइनस C। बोलता 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 1 घंटे में 10 किलोमीटर, ये इसकी स्पीड आ गई। तो इक्वेशन बन गया। हमको क्या चाहिए? बोट की स्पीड ग्रेटर, ऐड करके हाफ कर दो, आंसर आ गया, है ना। जब भी ऐसा इक्वेशन बने B प्लस C B माइनस C, ऐड करके हाफ करोगे तो बोट की स्पीड आएगी, सबट्रैक्ट करके हाफ करोगे तो करंट की स्पीड आएगी। इक्वेशन कैसे बना रहे हैं समझ लीजिए। डाउन जैसे ही बोलेगा डाउन स्ट्रीम B प्लस C करना, बोलेंगे अपस्ट्रीम स्पीड B माइनस C। 1 घंटे में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया वही तो उसकी स्पीड होती है। ए किसी काम को ए बी मिलकर 30 डेज, बी सी मिलकर 24 डेज, ए सी मिलकर 20 डेज में कर सकते हैं। ए बी, बी सी, ए सी कितना कितना? 30, 24, 20, तीनों का एलसीएम 120, 30, 4 जा 5 जा 6 जा। अगर इसको ऐड करोगे तो 2 टाइम्स ए बी सी आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 15 बॉक्स बना रहे हैं। डबल डबल सबने काम कर लिया तो 15 बॉक्स बना रहे हैं, और ये सिंगल सिंगल काम करेंगे तो 7.5 ही बॉक्स बना पाएंगे। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना। दे ऑल वर्कड टुगेदर फॉर 10 डेज, ये तीनों ने मिलकर 10 दिन काम किया, 75 बॉक्स बन गए। बी और सी छोड़ दिए काम। ठीक है, अकेले किसको काम करना है? मोर ए विल टेक, ए अकेले काम कर रहा है। तो ध्यान से देखो, तीनों मिलकर कितने बना रहे हैं? 7.5। हमें ए का वर्क चाहिए तो BC माइनस कर लो। BC मिलकर दोनों कितने बना रहे हैं? 5 BC। तो ए अकेला कितना बना रहा है? 2.5।
ए अकेला बाकी बचा काम, ए अकेला कर रहा है, अलोन ए 2.5 बना रहा है। 120 बॉक्स बनाने थे, 75 बन चुके हैं, कितनी और बचे? 45 और बॉक्स बनाने हैं। बनाएगा कौन? ए अलोन। एक दिन में 2.5, 45 कितने दिन में? 45 डिवाइडेड बाय 2.5, 2.5 से डिवाइड करना मतलब 5/2 कर दो, ये 5 कटेगा 9 बार, 9 2 जा 18। ये अकेला बाकी काम 18 डेज में कर लेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना कैसे किए, आपको भी बनना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बेसिक सा है, जो गिवन है उसको नीचे लिख लेते हैं। 39% 12 डेज 5 आवर्स, 39% 12 डेज 5 आवर्स में किसी काम को कर सकते हैं। बोल रहा वही काम 30% 6 डेज में 6 आवर्स कितने दिन में करेंगे? सेम वर्क, बस खत्म। मैन डेज आर वर्क, मैन डेज आर वर्क, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा एक बार में। ठीक है, 6 2 जा ये कट गया, 5 2 जा 10 ये कट गया, 3 1 जा 3 13 जा, आंसर आ गया। ठीक है, तो जमाते हम लोग कैसे हैं? मैन डेज आर वर्क, मैन डेज आर वर्क। ठीक है, कोशिश करना जो गिवन है उसको नीचे लिख लो, जो फाइंड करना है ऊपर। इससे फायदा ये रहेगा कि x ऊपर आ जाएगा, x ऊपर आएगा तो क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट एक बार में आंसर आ जाएगा। 1 पाइप कैन फिल 3 टाइम्स फास्ट, एक पाइप जो है दूसरे से 3 टाइम्स फास्ट है। इन अदर वर्ड्स, मान लो A फास्ट है तो B अगर 1 लीटर भरता उतनी देर में ये 3 लीटर्स भर देता। क्या इतना क्लियर? इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल अ टैंक इन 36 मिनट्स, दोनों साथ में चालू करेंगे, 3 and 1 4 लीटर 1 मिनट में भर रहा है। बोलता है 36 मिनट्स में 36 into 4 कितना होता है? हाँ, 12 3 जा 12 4 जा 144 लीटर की टंकी। देखो उसने बोला है ये 3 टाइम्स फास्ट है, ये 3 लीटर भर रहा है, ये 1 लीटर भर रहा है, दोनों को साथ में चालू किया, दोनों मिलकर 1 मिनट में 4 लीटर भर रहे हैं। बोल रहा है 36 मिनट्स में भर गया, 1 मिनट में 4 लीटर, 36 मिनट में 36 into 4 144 लीटर भर गया। इसका मतलब 144 लीटर की टंकी थी। अब वो पूछ रहा है स्लोवर पाइप, स्लो वाली पाइप पूरी टंकी कितनी देर में भरेगा? 1 मिनट में 1 लीटर भर रहा है, 144 मिनट्स में 144 लीटर भरेगा। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है कि सॉलिड मेटेलिक स्फेरिकल बॉल है, 6 सेंटीमीटर डायमीटर मतलब रेडियस 3, उसको मेल्ट करके बनाना है, कोन बनाना है, उसका बेस डायमीटर 12 मतलब रेडियस उसका 6, इसकी हाइट कितनी होगी पूछ रहा है। जब भी एक चीज मेल्ट करके दूसरी बनाते हैं वॉल्यूम इक्वल होती है। जो बनाना है, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट में ले लो, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर मतलब आर स्क्वायर, और एच आपको फाइंड करना है। और मेटेलिक स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल का फॉर्मूला होता 4/3 पाई आर क्यूब 3 into 3 into 3। ठीक है, ये 3 से ये 3 कट गया है ना, ये 3 3 जा 9 4 जा 36, ये 6 6 जा 36 कट गया, पाई से पाई कट गया, क्या बचा? आपका आंसर। ठीक है, चलिए ये शीट खत्म।